देश में कोरोना से हालत बेकाबू होती नजर आ रही है। देश में अभी तक 4,01,911 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। विश्व में किसी भी देश में एक दिन में इतने मरीज नहीं मिले हैं। यह आंकड़ा अमेरिका में मिले मरीजों से 7 गुना अधिक है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब पहुंचे और वहां उन्होंने मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम उनके जीवन और आदर्शों को कभी नहीं भूल सकते और उनका महान बलिदान कई लोगों को प्रेरणा और शक्ति देता है। बुलंदशहर के डिबई में NH 509 पर दिल्ली की ओर से आ रही डगमगाकर बस व इको कार के बीच भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि इको कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में इको सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। दरअसल सभी लोग थाना खुर्जा देहात के सेमड़ा फरीदपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गुजरात में भीषण हादसा हुआ है, जहां भरूच में एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग से झुलसकर 13 मरीज और अन्य समेत कुल 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पटेल अस्पताल के कोविड वार्ड में आग लगने से हादसा सामने आया है। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमित के निधन पर अंतिम संस्कार के लिए परिवार के सदस्य को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। आर्थिक मदद देने के लिए शर्त यह है कि यदि परिवार के लोग अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत इस धनराशि से 100 का दाह संस्कार कराएगी और ये धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग से खर्च की जाएगी। यूपी में आज से यानी 1 मई से 18 से 44 वर्षों के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। फिलहाल वैक्सीनेशन 7 जिलों में शुरू किया जा रहा है, जहां 9,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में वैक्सीनेशन कार्य शुरू किया गया है। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने कोरोना से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भारतीय अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने के लिए एक NGO को 20 लाख रुपए दान दे दिया। इसके अलावा शिखर धवन ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद विभिन्न मैच से अपनी प्राप्त राशि दान देने का फैसला लिया। इससे पहले दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इस ऑक्सीजन इंडिया नाम के इस NGO को 1 करोड़ रुपए दान दे दिया था। यूपी के जौनपुर में शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई। मुंगाराबाद शाहपुर नगर के गुड़ही मोहल्ला निवासी संतोष मोदनवाल की बेटी ज्योति की शादी 30 अप्रैल को होनी थी। ज्योति प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका थी और उनकी तैनाती मेरठ में हुई थी। वहां तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान ज्योति संक्रमित हो गई, जिसके बाद मेरठ में ही इलाज के दौरान बीते कल उनकी मौत हो गई। ऑल इंडिया सेवा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं वसीम रिजवी ने इस पूरे मामले की शिकायत सादतगंज थाने में कर दी है। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर धमकी देने वाले शख्स की पड़ताल में जुट गई है। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थल बंद करने का फैसला किया है। इस दौरान सांस्कृतिक जमावड़ों पर रोक, मॉल, जिम और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। वहीं बाजारों को 2 दिन में 2 बार खुलने की छूट मिलेगी। दरअसल बंगाल में शुक्रवार को ही 8वें और अंतिम चरण की वोटिंग के बाद यह आदेश जारी किया गया है। प्रशासन कुछ दिन बाद हालातों की समीक्षा करेगा, तब तक ये पाबंदी लागू रहेगी। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में DRDO को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। शुक्रवार को CM योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का ट्रायल लिया और तैयारियों का भी जायजा लिया। साथ ही 2 दिन में यहां भर्ती शुरू कर देने के निर्देश दिए गए हैं। यह अस्पताल 500 बेड का है, जिसमें 300 ICU बेड हैं। रविवार में यहां मरीजों की भर्ती की तैयारी है। ट्रायज भवन में सभी मरीजों की स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद मरीजों को जरूरत के मुताबिक ICU में शिफ्ट किया जाएगा। यूपी के हमीरपुर में NH 34 पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है।
जबकि घायलों का इलाज जारी है। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, आजम खां का 2 दिन पूर्व कोरोना टेस्ट कराया गया था। फिलहाल आजम खां सीतापुर जेल में बंद है।